अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ? धर्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः भैवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। ये बेटे वसुदेव एक थैली में डालना बेटा। सुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। पुनः आपका एक बार अपनी चर्चा में स्वागत है। गीता परिचय अभियान के अंतर्गत जो हमारी यहाँ गीता का कोर्स चल रहा है, साप्ताहिक कक्षाएं जो अपनी होती है, इनमें हम पुरुषोत्तम योग नामक प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल पुरुषोत्तम योग में हम पढ़ चुके हैं भगवान अर्जुन को संसार, इसका स्वरूप, जीव, जीव की वास्तविक परिचय, और परमात्मा, परमात्मा, जीव और संसार, तीनों के बारे में भगवान यहाँ पर अर्जुन को विस्तार से बता रहे हैं। अरे पहले संसार का पराठा खा स्वरूप ले, क्या है, ठंडा हो रहा है। संसार का स्वरूप क्या है, जीव का वास्तविक परिचय क्या है, और परमात्मा से इनका क्या संबंध है, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब बातें इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रारंभिक चरण में हम पढ़ चुके हैं, भगवान ने संसार के स्वरूप के बारे में भगवान बता रहे हैं। संसार का जैसा जो स्वरूप है वो देखने में आता नहीं है। संसार का जो है एक उल्टे, अश्वत्थ का जो पेड़ होता है उल्टा पेड़, इसकी मूल जो है तो ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर है। इसकी मूल यानी जो इसकी जड़ें संसार की वो ऊपर की ओर यानी परमात्मा की तरफ इसकी जड़ें हैं, और ये संसार नीचे की ओर यानी ब्रह्मलोक से लेकर के और नीचे के पाताल लोक तक भिन्न भिन्न शाखाओं और पत्तियों के द्वारा फैला हुआ है। संसार संसार गुणों के द्वारा संसार का सिंचन होता है, और विषय रूपी प्रवालों के द्वारा, विषय रूपी कोपलों के द्वारा ये संसार भिन्न भिन्न लोकों में फैला हुआ है, जहां पर मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में चलते रहते हैं। बार बार उनका जन्म मरण होता रहता है। ये हम पिछली बार में चर्चा कर चुके थे। साथ ही साथ साथ ही साथ हमने पढ़ा था, ये जो संसार है अव्यय है, यह निरंतर परिवर्तनशील है, एक क्षण भी एक जैसा नहीं है, बराबर परिवर्तनशील है, बराबर अव्यय। परिवर्तनशील होने के साथ साथ संसार की स्वतंत्र सत्ता भी नहीं है। न संसार की स्वतंत्र सत्ता है, न जीव की स्वतंत्र सत्ता है, न प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है। सब कुछ भगवान का आश्रय है, सब भगवान, सबके मूल वो है। मूल शाखा कौन है? ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के आश्रित है भगवान के थ्रू। तो संसार जो है पूरे भगवान के आश्रित है। यदि हम संसार से सुख लेने का भाव रखेंगे तो हमारे लिए संसार फिर ये दुखों का दुखालय, शाश्वतम दुखालय है संसार। और यदि हम संसार में सेवा वाला भाव रखेंगे, हम भगवान के आश्रित होकर, तो भगवान फिर हमारे लिए वासुदेव सर्वम ही है। वासुदेव सर्वम ही है संसार। ये हम पिछली बार पढ़ चुके थे। साथ साथ हमने पढ़ा था, जो लोग शरणागत हो गए भगवान के, जो भगवान के शरणागत हो गए हैं, उनकी कैसा कैसा परिचय होता है उनका। निर्माण मोहाजित संग दोषा, मान मोह से रहित हो गए हैं वो, और आसक्ति से जो होने वाले सब दोषों को उन्होंने जीत लिया है, और सभी सब कामनाओं से रहित हो गए हैं वो। ऐसे लोग मोह रहित और मान मोह रहित साधक क्या है, उनको परमात्मा का पद प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान ने यहाँ पर शरणागति वाले, भगवान की शरणागति उनका उल्लेख किया है। वस्तुतः हमारी इसमें भगवान की तरफ चलने में कामना ही प्रमुख बाधा है। कामना ही प्रमुख बाधा है। जैसे हम तादात्म्य करते हैं संसार से, भेदभाव से करें चाहे अभेद भाव से करें,
उसके फलस्वरूप ममता, और फिर आसक्ति, और फिर कामना। कामना में हमने पढ़ा तीन तरह की जो कामना है हमारी, पुत्रेषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा। जितनी भी कामना है संसार में, उनकी मूल तीन कामना ही है। इन तीन कामनाओं के आश्रित और सब कामनाएं होती है। तो कामनाओं के वश होकर हम बार बार क्या संसार में हमारा आवागमन बना रहता है। लेकिन जो जो शरणागत हो गए भगवान के पूरी तरह, वो ऐसे शरणागत व्यक्ति पूरी तरह इन कामनाओं से, आसक्तियों से, मान मोह से रहित होकर भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ये हम पढ़ चुके थे। साथ ही साथ हमने भगवान के धाम के बारे में भी जिक्र किया था। भगवान का जो धाम है, परम धाम, वहां ना तो सूर्य है, ना चंद्र, और ना उसको अग्नि प्रकाशित कर सकती है। यानी सबके सबके प्रकाशक है भगवान का धाम। सभी सूर्यों का, चंद्रमाओं का प्रकाशक खुद भगवान का धाम है। तो ऐसा भगवान का परम धाम है, और जिसको प्राप्त होकर जीव कभी लौटते नहीं वापस। एक बार जो भगवान के धाम में चला जाता है, वो वापस लौट के नहीं आता। लेकिन जो जीव रूप बना हुआ आत्मा जो है, जो भगवान का अंश आत्मा है, वो यहाँ पर जीव रूप बना हुआ भगवान के अंश होने के बाद भी अपने मन सहित पांचों इंद्रियों को अपना मान लेता है, अर्थात इनकी ओर आकृष्ट हो जाता है, और भगवान से अपनी भूल जाता है, अपने स्वरूप को, अपने मेन जो मुख्य अंशी है उनको भूल जाता है, और संसार को मैं मेरापन मान लेता है वो। तो यहाँ पर इस प्रकार भगवान ने जीव का परिचय भी दिया था। जीव जो है, भगवान कह रहे हैं जीव मेरा ही अंश है, लेकिन मन सहित पांचों इंद्रियों को अपनी मान लेता है वो। क्यों मान लेता है? तादात्म्य करने के कारण, तादात्म्य एडजस्टमेंट कर लेता है यह संसार में। संसार मेरा, शरीर मेरा, प्रकृति मेरी है, तो भगवान का अंश हो, लेकिन क्या करता है, अपने आप को संसार का मालिक मान लेता है वो। इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, इनका मालिक मान लेता है। और जैसे अपने आप को मालिक मानता है, वो क्या है, भगवान से विमुख हो जाता है, और बार बार संसार में उसका आवागमन चलता रहता है। ये हम पढ़ चुके थे। इसके बाद फिर भगवान ने बताया था, जीव जो है एक योनि से दूसरी योनियों में जाते हैं, तो उनका कैसे जो है फिर देहांतरण होता है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। प्रश्न भी आए थे इस बार काफी इसमें। तो मैं आपको जो है इस जो अपना श्लोक पढ़ा था, आठवां सातवां श्लोक था, शरीरम यद वापनोति यच्चापुत्क्राम तीसवरे गृहीत्योतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयति। ये जो श्लोक चल रहा था पिछली बार, इस पर कई क्वेश्चन थे प्राण के बारे में, आत्मा के बारे में, चेतना के बारे में। तो इसको अपन एक बार पुनः पढ़ते हैं इस श्लोक को ना। भगवान कहते हैं, शरीरम यद वापनोति, जैसा शरीर जो है, शरीर जो है जैसे वायु होती है, वायु गंध के स्थान से, गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है वायु, इसी प्रकार ये शरीर का स्वाभाविक बना हुआ जीवात्मा जो है, वो भी क्या है, जिस शरीर को छोड़ता है, उस शरीर से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके दूसरे शरीर में चला जाता है। यानी भगवान जो है, जिस प्रकार वायु जो होता है ना, हमारा परफ्यूम बोलते हैं, इत्र, सेंट, इत्र, जैसे वायु इत्र के फोए से गंध को ले जाती है, ऐसे ही क्या है, ये शरीर आदि का स्वयं जीवात्मा मन सहित इंद्रियों को भी ले जाता है अगले उसमें, योनि में। तो जैसे इत्र फोए को, इत्र के जो है, इत्र के फोए से जो गंध है इसको वायु ले जाती है, किंतु जो उसमें इत्र में गंध है, इत्र की जो गंध है ना, वो स्थायी रूप से वायु में नहीं रहती। वो गंध स्थायी रूप से थोड़ी थी वायु में गंध, जैसे आई तो उसको ले गई वो। क्योंकि वायु और गंध का संबंध नित्य नहीं है। वायु का और गंध का संबंध नित्य कभी भी नहीं है। इसी प्रकार इंद्रियां, मन, बुद्धि, हमारे जो स्वभाव आदि है, यानी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी क्या है, इनको जीव अपना मान लेता है, और अपना मानने के कारण जीवात्मा इनको ले जाता है। लेकिन जीवात्मा का और इनका संबंध है नहीं, नित्य माना हुआ संबंध है। जैसे इत्र का, गंध का और वायु का मानव संबंध थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आती है गंध वो वायु में, फिर खत्म आती है वायु, तो अपने आप में है आकाश में। ऐसे ही जीवात्मा क्या है, सूक्ष्म शरीर और कारण से अपना मान लेता है, लेकिन वास्तव में इनका नित्य संबंध है नहीं। जैसे वायु तत्वतः है पूरी तरह गंध से निर्लिप्त है, वायु में गंध नहीं होती, कुछ समय के लिए आती है, तो वायु में इससे गंध निर्लिप्त है। ऐसे जीवात्मा भी तत्वतः मन सहित इंद्रियों से पूरी तरह, इंद्रियों शरीर आदि से निर्लिप्त है। कौन? जीवात्मा। परंतु मन, इंद्रियां, शरीर आदि में मैं मेरेपन की जो मान्यता कर लेती है जीवात्मा, इसके कारण इनका आकर्षण बढ़ जाता है जीवात्मा में। जैसे वायु जो है आकाश का कार्य है, वायु, वायु किसका कार्य है? आकाश में स्थित हुई वायु। ऐसे ही जो हमारा भगवान ने हमें जो स्वतंत्रता दी है, मनुष्य मात्र को जो स्वतंत्रता रखी है, उस स्वतंत्रता पूर्वक क्या करता है, चाहे तो वो अपनी सारी संसार से संबंध जोड़े या भगवान से जोड़े, है ना, या तो संसार में निर्लिप्त रहे या संसार में निर्लिप्त हो, कुछ भी कर सकता है। वो संबंध जोड़ भी सकता है और संबंध तोड़ भी सकता है। तो अपनी भूल मिटाने के लिए
अपनी भूल मिटाने के लिए केवल अपनी मान्यता बदलने की आवश्यकता है कि प्रकृति के जो अंश हैं, यानी सूक्ष्म शरीर हमारा और ये जो इस कारण शरीर है, इनमें इनमें हमारा कोई संबंध नहीं है, ये मैं मेरेपन नहीं है। और इससे ही फिर क्या है कि जन्म मरण के बंधन से सहज मुक्ति हो सकती है, संबंध नहीं मानने से। तो देखिए यहाँ पर जो भगवान ने दृष्टांत दिया है किसका, वायु का। जैसे वायु जो है इत्र के फोए से गंध को लेके जाती है ना, शरीरम वेदवापनोति वायु गंधा निवास आते हैं, इसमें चतुर्थ चरण है इसका, वायु गंधा निवास आते। तो वह तीन उपमा है यहाँ पर, वायु की है एक उपमा, एक गंध की और एक आशय। वायु गंधा निवासयात, आशय। तो आशय किसको बोलते हैं, आशय बोलते हैं स्थान को, है ना। जैसे जलाशय, जल का आशय, है ना। कुछ भी आशय जोड़ दो उसमें स्थान हो जाता है उसका। तो आशय नाम यहाँ पर हमारा क्या है, स्थूल शरीर का आशय नाम है। स्थान क्या है हमारा, स्थूल शरीर। तो जिस प्रकार गंध के स्थान इत्र के फुए को वायु गंध से ले जाती है, गंध का स्थान क्या है, इत्र का फुआ। गंध का स्थान क्या है, रुई का जो फुआ होता है ना इत्र का, वो गंध का स्थान है। तो वहां से वायु गंध को ले जा रही है और फुआ पीछे रह जाता है। इसका जो फोए में से रुई का फो रहता है वो फो बह जाता है, उसी गंध को कहती है वायु। ऐसे ही वायु जीवात्मा जो है हमारे गंध रूप सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर चली जाती है अगली बॉडी में, और वो फुआ यानी स्थूल शरीर वहीं रह जाता है ना। जैसे रुई का फुआ वहीं रह जाता है, गंध को वायु लेकर चली जाती है, ऐसे ही जीवात्मा हमारे शरीर में से, हमारे आशय में से गंध रूपी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को ले जाती है। तो ऐसे और स्थूल शरीर को वहीं छोड़ जाती है। तो जीवात्मा से यहाँ पर क्या भूल हो रही है, जीवात्मा से खास तीन भूल हो रही है। क्या भूल हो रही है, पहली क्या कर रही है जीवात्मा, अपने को मन बुद्धि शरीर आदि और जड़ पदार्थ है हमारे, इनका क्या स्वामी मान लिया जीवात्मा ने। और वास्तव में इनको स्वामी नहीं है, वो स्वामी है नहीं, लेकिन स्वामी मानने के कारण उनको दास बन जाता है फिर। क्या ये मैं मेरी मैं इनका, पहली भूल। दूसरी भूल क्या होती है, वो अपने आप को जड़ पदार्थों को स्वामी मान लेने के कारण, अपने आप को उन जड़ पदार्थों को स्वामी मान लेने के कारण वो क्या करता है, वास्तविक परमात्मा जो उसके अंशी है, मालिक है, उसको भूल जाता है वो। एक तो मालिक मान लिया अपने आप को, और दूसरा भगवान को भूल गया। तीसरा क्या करता है, जड़ पदार्थों को मानवीय संबंध का त्याग करने में वो स्वाधीन होने पर भी उनका त्याग नहीं करता। यानी उस संबंधों का त्याग कर सकता है वो जड़ पदार्थ, लेकिन उनका त्याग वो नहीं करता, उनमें रम जाता है वो। ऐसे फिर क्या है, जीवात्मा ये भूल कर बैठता है। तो जीवात्मा जब भूल कर लेता है, तो भूल करने के बाद क्या है फिर, जैसे परमात्मा को जीवात्मा ने जो शरीर आदि सामग्री ये का सदुपयोग करने की स्वतंत्रता दी है, भाई आपको शरीर दिया है, मन बुद्धि का सदुपयोग करें। तो उनका सदुपयोग करने के बजाय भगवान ने सदुपयोग करने के लिए अपने उद्धार करने की वस्तुएं भी दी है। तो जीवात्मा क्या करता है, उनका अपना उद्धार करने की बजाय क्या है, अपने आप को स्वामी मान लेता है, उनका मालिक मान लेता है। तो ये सबसे बड़ी भूल होती है, पहली बात मालिक मानने की। फिर मालिक मानने के बाद क्या करता है, अपने आप को मालिक समझता है, लेकिन वास्तव में क्या बन जाता है उनका, वो दास बन जाता है। दास कैसे बन जाता है, जड़ पदार्थों से संबंध मानता है, जैसे शरीर से मानता है संबंध। तो शरीर में कोई कमी होने से, वृद्धि होने से, कोई व्याधि आने से, कोई हानि होने से अपने आप को सुखी दुखी होता रहता है वो। तो एक प्रकार से उसका दास हो गया वो, एक प्रकार से उसका क्या है, जड़ पदार्थों का दास हो गया। तो दास मानने से फिर क्या है, अपने आप को वो उसके अधीन हो जाता है जड़ पदार्थ हो गए, और चला मालिक बनने को, चला मालिक बनने को, बन गया क्या, दास। ऐसे ही जो जीवात्मा यानी जिसको ये मालिकपना और अधिकार प्यार लगता है, इन्हीं व्यक्ति होता है ना, हमेशा वो मालिकपना चाहते हैं, अधिकार बड़ा प्यार लगता है। तो जिनको मालिकपना और अधिकारपना प्यार लगता है, वह परमात्मा को प्राप्त कभी भी नहीं कर सकता, पहली बात। क्योंकि जो किसी वस्तु, व्यक्ति, पद का स्वामी बनता है, वह अपने स्वामी को भूल जाता है। भूल जाता है स्वामी को, कैसे भूल जाता है, देखिए स्वामी जी कहते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा वो माँ के अधीन रहता है, हमेशा माँ के शरण में रहता है। छोटा बच्चा, छोटा बच्चा माँ के अधीन रहता है वो। जब जैसे कभी बीमार हो जाता है वो, तो माँ फिर खुद इलाज दवाई लेती है माँ। ठंड की दवाई लेगी, ठंड लगे सर्दियों में बच्चों को, तो खुद दवाई लेती है ना। कोई भी समस्या हो गई बच्चों को खुद दवाई, क्योंकि माँ के दूध पर आश्रित है, माँ पे पूरी तरह आश्रित है वो। तो माँ उसका पूरा ध्यान रखती है, बच्चे को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि बच्चा माँ के आश्रित है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, समझदार मानता है अपने आप को, बड़ा हो जाता है और अपना परिवार बस जाता है, उसका पत्नी आ जाती है, बेटे बेटे जाते हैं, उनका मालिक मान लेता है वो अपने आप को। क्या मान लेता है, माँ के बेटे होने के बजाय अपने आप को परिवार का मालिक मान देता है। तो फिर उसकी यह माँ से दूरी होना शुरू हो जाती है। होती है नहीं होती माँ से दूरी शुरू होना विवाह के बाद, माँ उसको फिर देखे नहीं सुहाती, हटाओ भाई इनको हटाओ, मैं बस मैं ही हूँ। इसी प्रकार क्या है, व्यक्ति जिसे मालिकपना आ जाता है, अधिकार आता है जीवात्मा में, वो क्या अपने मूल स्वामी परमात्मा को भूल जाता है। तो भूलने के फिर क्या, उसका तादात्म्य जो है
घेरा होता चला जाता है, संसार से, शरीर से, जड़ पदार्थों से, है ना। तो घेरा होना चला जाता है। तो ये जो घेरापन है, इसके कारण ही हमारा क्या, बार बार फिर जन्म मरण होता रहता है। दूसरी बात, पिछली बार एक प्रश्न आया था, ऋतु जी नहीं है, ऋतु जी थी ना, ऋतु जी तोमर क्या थी, नहीं ऋतु जी तोमर शायद। पिछली बार प्रश्न आया प्राणों के बारे में, सर प्राण क्या है। तो देखिए हमारे पास दो तरह की शक्तियां हैं, एक तो प्राण शक्ति और एक इच्छा शक्ति। प्राण हमारी शक्ति है, पावर। प्राण क्या है, हमारे पावर है, विल पावर, इच्छा शक्ति, और एक हमारी प्राण शक्ति। तो दो तरह की शक्ति है, प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति। तो प्राण शक्ति से तो क्या होता है, हमारे श्वासों का आवागमन होता है, सांस आ रहे जा रहे, सांस ले रहे सांस छोड़ रहे, है ना, सांस ले रहे छोड़ रहे। अब ये सांसें कम हो जाती है हमारी, सांसें गिनती की दी है भगवान ने, पता है सब आपको, सांसें हमारी लिमिट है, समय लिमिट है हमारे पास। तो सांसें हमारी क्या है, कम होती चली जाती है, यानी क्षीण होती चली जाती है। अर्थात प्राण शक्ति हमारी, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, प्राण शक्ति हमारी क्षीण होती चली जाती है। दूसरी शक्ति है इच्छा शक्ति, हमारी इच्छा कर, डिजायर करने की शक्ति। तो इच्छा शक्ति से क्या करते हैं, हम भोग की इच्छा करते हैं। इच्छा शक्ति क्या करते हैं, भोग की इच्छा। तो हम एक शक्ति से भोग की इच्छा कर रहे हैं, और एक शक्ति से क्या कर रहे हैं हम, हमारी सांसों का आवागमन चल रहा है। तो प्राण शक्ति हरदम क्या, क्षीण होती रहती है। प्राण शक्ति हमेशा क्षीण होती रहती है। हमारे श्वास कम हो रहे हैं दिन पर दिन, पहले छोटे थे बड़े हो गए, श्वास कम हो रहे हैं, समय नजदीक आ रहा है, तो प्राण शक्ति हमारी क्षीण हो रही है। तो प्राण शक्ति जब खत्म हो जाती है हमारी पूरी तरह, उसको बोलते हैं मृत्यु। क्या बोलते हैं उसको, मृत्यु। जब हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाती है तो मृत्यु कहती है, मृत्यु कहलाते हैं उसको। मृत्यु हो गई, सबके प्राण निकल गए, इनका इनका देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई, यानी प्राण शक्ति खत्म हो गई पूरी तरह उसकी। तो प्राण क्या हुए, जड़ हुए, है ना, प्राण क्या हुए, जड़ हुए। तो जड़ का संग करने से कुछ करने की और पाने की जो इच्छा बनी रहती है, जड़ का संग करते हैं हम, तो हमारी कुछ करने की पाने की इच्छा रहती है। तो प्राण शक्ति के रहते, यदि हमारी प्राण शक्ति के रहते हुए इच्छा शक्ति मिट जाए, सुनिए बात को, प्राण शक्ति के रहते हुए हमारी कुछ पाने की करने की इच्छा शक्ति मिट जाए, है ना, तो क्या है, मनुष्य जीवन मुक्त है फिर। क्या मनुष्य, उसको क्या है, जीवन मुक्त, कोई इच्छा नहीं है इनकी, प्राण शक्ति रहते तो वो जीवन मुक्त है। और प्राण शक्ति हमारी नष्ट हो जाए और इच्छा हमारी बनी रहे, प्राण शक्ति हमारी नष्ट हो जाए और इच्छाएं मन में बनी रहे, तो फिर क्या है, उसको दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है, फिर उसको दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। तो नया शरीर मिलने पर क्या होगा फिर, इच्छाएं तो वही आएंगी, पूर्व जन्म की इच्छाएं क्या आएंगी, वही आएंगी, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के द्वारा। लेकिन प्राण शक्ति हमको नई मिल जाती है, मिल जाती है नई योनि में, नई शरीर में प्राण शक्ति हमें नहीं मिल जाती है। इसलिए तो हमें क्या, प्राण शक्ति का व्यय, प्राण शक्ति जो हमारी है इसका व्यय किसमें करना है, हमारे को इच्छाओं को मिटाने में। प्राण शक्ति का व्यय इच्छाओं को मिटाने में करना है, निस्वार्थ भाव से संपूर्ण प्राणियों के हित में रत में रहने से हमारी इच्छाएं स्वतः ही मिट जाती है, सुगमता पूर्वक हमारी इच्छाएं स्वतंत्र मिट जाती है, किससे, निष्काम काम करने से। निष्काम काम करने से हमारी इच्छाएं स्वतः ही मिट जाती है। हम क्या करते हैं, इसमें आया श्लोक में, ग्रहित हेतुवानी संयाति, यानी हम ग्रहण करते हैं उनको, ग्रहण करते हैं, किनको ग्रहण करते हैं, हमारे जो बैड एलिमेंट्स हैं, राग ममता प्रियता, इनको, इनके द्वारा हम के इंद्रियों को अपना मान लेते हैं, और अपना मान के फिर फिरते रहते हैं इनको लेकर, मालिक इनका फिरते रहते हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं कि जिस मन इंद्रियों के साथ अपनापन अपना है नहीं, उनको अपने साथ लिए फिर रहे हैं अपन। मन इंद्रियां कभी नहीं कहती कि भाई हम तुम्हारी तुम हमारे हो। आपके मन इंद्रिया शरीर कहते हैं क्या सब, मैं तुम्हारे तुम मेरे हो, इंद्रिया कहती है नहीं कहती, पर हम उनको जोर जबरी से अपना मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि। तो फिर क्या करता है, इनका हम पर शासन चलने लगता है, फिर इन पर जीवात्मा का शासन फिर हो जाता है इनका, ये अपने आप को, जीवात्मा को राग ममता ये संबंध क्या करते हैं, हावी हो जाते हैं प्राणी पर। उससे फिर क्या, हमारा बंधन होते चले जाते हैं मानने पने के कारण। तो हमें खास बात इसमें है, वस्तु हमें प्राप्त हो या न हो, कोई वस्तु प्राप्त हो या मत हो, चाहे बढ़िया हो चाहे घटिया हो, हमारे काम में या न आए, पर उस वस्तु को यदि हमने अपना मान लिया, उस वस्तु को यदि हमने अपना मान लिया, तो उससे हमारा फिर संबंध बना हुआ है। संबंध हमारा क्या, उससे बन गया फिर, चाहे हमारे काम की है वो, नहीं है अच्छी जो भी है जैसी है, लेकिन अपना मान लिया उसको, तो उसे हमारा बाउंडेशन हो गया फिर उससे। तो अपनी तरफ से छोड़े बिना, आचार्य लेकिन अपनी तरफ से छोड़े आचार्य जी, जी गीता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी जी। आचार्य जी, पिछली बार जो बताया था ना, आज क्लियर हो गया वो, प्राणों हाँ का वही मतलब वही में सांसों का आना जाना, आज क्लियर हो गया। जी सांसों का आना जाना प्राण कहलाता है, जी जी और आत्मा अलग है। और जी इच्छाएं अगर अटकती है तो फिर दोबारा जन्म होता है। जी इच्छाएं जी। अगर भगवान पे जोड़ दो तो पुनर्जन्म नहीं होगा फिर। बिल्कुल मैं वही, आज ये क्लियर होगा ना इसके बाद?
वही बात क्लियर करने के लिए पुनः ये श्लोक लिया है मैंने आपको ना। एक बार मेरी बात पूरी करता हूँ, फिर आप हाँ बोलना ना, एक बार पूरी कर लेता हूँ मैं। हाँ, चलो हो गया, क्लियर हो गया, वैसे हो गया क्लियर करी, एक बार और इसलिए थोड़ा दोबारा। देखते हैं जी। हाँ तो जी ठीक है, हरे कृष्ण। अपनी तरफ से छोड़े बिना शरीर आदि में जो ममता का हमारा संबंध है, ये मरने पर भी नहीं छूटता। देखिए, जब तक हम अपनी तरफ से संबंध नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक मरने के बाद भी हमारा संबंध नहीं छूटेगा शरीर से। इसलिए क्या करते हैं, मृत शरीर, हमारा शरीर मर जाता है ना, आप देखते हैं शरीर जो मृत शरीर की क्या है, हड्डियों गंगा जी में डाला जाता है। गंगा जी में डाल देता है, क्यों? क्योंकि उसकी आगे गति कब होगी, जब तक ममता रहेगी तब तक शरीर में तो कहाँ गति होगी। उसे गति होने के लिए अस्थियों को गंगा जी में डालते हैं, ताकि उस गंगा जी में बह जाए अस्थियां, उसका मैमेपन खत्म हो जाए। तो इस मानवीय संबंध को छोड़ने में हम क्या सर्वथा स्वतंत्र है, सबल है। यदि शरीर के रहते हुए हमें अपनापन हटा दें, तो जीते जी क्या है, मुक्त हो जाएंगे। जीते जी हम क्या है, मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात इसमें आती है, जो अपना नहीं है उसको अपना मानना। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, और जो अपना है उसको अपना नहीं मानना, ये सबसे बड़ा दोष है हमारे में। अपने हैं तो परमात्मा, उनको तो मानते नहीं है हम। और अपना संसार नहीं है, संसार को अपना मान लेते हैं। इससे हमारे क्या होता है, परमार्थिक मार्ग में बड़ी, हमारे में परमार्थिक मार्ग में हमारी उन्नति नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए, मानी पने के कारण। मानी पने के कारण हमारी उन्नति नहीं हो पाती। तो जब हमारा जीवात्मा जो है हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को ग्रहण करके दूसरे शरीर में जाता है, तो उसको क्या बोला था, जैसे मनुष्य मान लीजिए पुराने वस्त्र छोड़ के नया वस्त्र धारण कर लिया, पुराने वस्त्र उतार के उसने नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसा ही जीवात्मा क्या है, नया शरीर धारण कर लेता है। तो वास्तव में, अब देखिए अगला प्रश्न उत्तर आ रहा है पिछले वाले का, वास्तव में जो है शुद्ध चेतन जो आत्मा है, हमारी शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना नहीं हो सकता। सुखबीर जी आज शायद नहीं है, उनका प्रश्न का आंसर आ रहा है। वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा अचल है और सभी जगह सर्व से व्याप्त है। शरीर को ग्रहण करना और त्याग करना, शरीर को ग्रहण करना और जो त्याग करना कब होता है, जब कोई एक देशीयता हो। यानी एक स्थान पे है अभी, अब दूसरे स्थान पे आ गई, अब तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, तब ये संभव हो पाता है ना। शरीर आत्मा सब जगह व्याप्त है, अचल है, इसलिए संभव नहीं है। जबकि आत्मा कभी भी किसी भी देश काल में आदि में परिचिन्न नहीं हो सकता। परंतु जब यह आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेता है, यानी शरीर को अपना मान लेता है, यानी प्रकृतिस्थ हो जाता है, तब क्या करता है, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों को अपने में, या अपने में इन तीनों शरीरों को धारण करने में, अर्थात अपनापन करने में, वह प्रकृति के कार्य शरीर का ग्रहण त्याग करने लग जाता है। फिर मानने के कारण शरीर को अपना मान लिया या अपने को शरीर का मान लिया, तो फिर शरीर को क्या हम बोलते हैं, ग्रहण कर लिया, त्याग लिया। तात्पर्य है कि शरीर को मैं मेरा मान लेने के कारण, शरीर को मैं मेरा मानने के कारण ही आत्मा सूक्ष्म शरीर के आने जाने को अपना आना जाना मान लेता है। जब प्रकृति की कार्य शरीर से हमारा तादात्म्य मिट जाता है, अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से आत्मा का मानव संबंध नहीं रहता, तब ये शरीर अपने कारणभूत समष्टि तत्वों में लीन हो जाता है। तात्पर्य है कि पुनर्जन्म का मूल कारण जीव का शरीर से माना हुआ तादात्म्य ही है। समझे आप? पिछली बार जब सुखबीर जी कह रहे थे ना, आत्मा आती जाती कैसे है, आत्मा तो सब जगह व्याप्त है, अचल है, स्थिर है, कहीं नहीं जाती। लेकिन ये सब क्या माने हुए संबंध के कारण है। आत्मा का संबंध मान लिया जीवात्मा ने कि मेरा शरीर, मैं शरीर मेरा, मैं शरीर की। तो इस माने हुए के कारण हम मान लेते हैं कि आत्मा आ रही है, जा रही है। तो जब तक हमारा तादात्म्य रहेगा प्रकृति से, तब तक हम ये आने जाने वाला संबंध मानते रहते हैं। और जिस दिन हमारा ये तादात्म्य खत्म हो जाएगा, तो आत्मा क्या है, अपनी समष्टि में, यानी जो सर्वोच्च सत्ता है भगवान की, भगवान की सर्वोच्च सत्ता है, उसमें लीन हो जाती है आत्मा, और पुनर्जन्म फिर नहीं होते। ये बात थी पिछले प्रश्नों में, जो आत्मा के बारे में और प्राणों के बारे में था ना, आत्मा आती जाती कैसे है। तो आपको क्लियर हुआ ये मामला, या और बोला इस बारे में कुछ? हाँ महेंद्र जी सर, आप बताएं, सुखबीर जी आज है नहीं शायद क्लास में ना आज। पर जब आत्मा सर्वत्र व्याप्त है तो उसको क्लियर करना क्या है, वो तो केवल बोध बोध करने की चीज है, हाँ बस बस बस, अनुभूत करने की चीज है वो, अनुभूत करने की चीज है। हाँ, जानने की बात है ही नहीं आत्मा। जी जी। जी जी। और बाकी तो इसका विश्लेषण अनंत है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बिल्कुल बिल्कुल। कोई इसका कोई वो लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है। जी जी आत्म तत्व का विवेचन लिमिटलेस है। जी जी। देखिए ये जो है ना भगवान का अंश, हम जो ये हम स्वतः ही है, ये हम स्वतः ही हैं।
जैसे भोग करते हैं ना, भोग हम कोई भोग करते हैं तो करते हम, भोग करते हमें और छूटता स्वतः ही है वो। ऐसे संबंध मानते हम भगवान संसार से, माना वो संबंध छूटेगा स्वतः ही, वो नहीं तो छूट रहा है, आप कब तक पकड़ रखोगे उसको। तो स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक भोग में स्वाभाविक उपलब्धि होती है। जो भोग करते हैं ना, हम भोग ही बोलते हैं इसको। प्रत्येक भोग में स्वाभाविक उपलब्धि होती है, ये सबका अनुभव है। भोगों में प्रवृत्ति तो कृत्रिम होती है, पर निवृत्ति स्वाभाविक होती है उनमें। निवृत्ति क्या होगी? स्वाभाविक छूटेंगे आपसे वो, आपको छोड़ जरूरत नहीं है, लेकिन पकड़ोगे आप उनको कृत्रिम उससे। तो रुचि तो जीव करता है, रुचि क्या करता है? जीव करता है। ये रुचि आई, इसमें रुचि है, आज कल इसमें रुचि है, परसों उसमें रुचि है। पर अरुचि स्वतः होती है। जैसे वो तंबाकू पीता है, तो तंबाकू पीने वाले को क्या है, भीतर धुआं खींचना पड़ता है उसको। धुआं खींचता है ना वो तंबाकू पीने वाला, खींचता है उसको। और फिर धुआं तो बाहर तो धुआं स्वतः निकलता है, फिर रोके नहीं रुकता, वो रोक लेगा, भूबन करेगा, नाक में से निकलेगी धुआं। ऐसे क्या है, धुआं स्वतः ही निकलेगा। तो धुआं क्या टिक नहीं रहा, धुआं क्या टिक नहीं रहा, ऐसे भोग हमारे टिकते नहीं है। लेकिन इससे होता क्या है, हमारी आदत बिगड़ जाती है। आदत बिगड़ जाएगी। धुआं खींच लेगा लेकिन धुआं टिकेगा, लेकिन आदत हमारी बिगड़ जाएगी, उसको व्यसन लग जाएगा। और ऐसे ही भोग क्या है, टिकते नहीं है, पर हमारी भोग क्या करते हैं, हमारी आदत बिगाड़ देते हैं। और आदत बिगड़ जाएंगी तो फिर हमारे अंदर संस्कार पड़ जाते हैं वैसे ही। और वो संस्कार ही हमें मारते हैं जन्मों जन्म तक। वो संस्कार ही हमें जन्मों जन्म तक मारते हैं। तो भोग तो स्वतः छूट रहे हैं, रुचि उनमें स्वतः, अरुचि स्वतः हो रही है। पर आदत बिगड़ने से क्या है, जीव जो है बार बार उनको पकड़े रखता है ना। चाहे कोई भोग हो, चाहे मानेपना हो, कुछ भी हो, पकड़े रहता है। तो इस प्रकार यदि इस बात को यदि महत्व दे दे व्यक्ति, जीव समझ जाए कि शरीर से संबंध नहीं रहते हुए भी वो क्या है, इसे अपना मानकर सुख ले रहा है संबंध, तो इस संबंध क्या अनित संबंध हो गया फिर, है ना। तो ये सब बातें क्या है, व्यक्ति यदि मान ले, स्वीकार कर ले भगवान की बातों को, शास्त्रीय बातों को, संतों की बातों को, तो क्या है, समझ सकता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त उठता है जीते जी। समझ ले, इनको मान ले तो, है ना। ये इसमें और समझ नहीं बताया था। तो ये मैं इसको जो है श्लोक आपको दोबारा इसलिए लिया क्योंकि पिछली बार क्या जिज्ञासा थी इसमें, है ना, समय भी कम था, सर भी बोल नहीं पाए थे महेंद्र जी इसमें, इसलिए मैंने इसको पुनः लिया। अब आगे चलते हैं, हम कहाँ तक हो गए थे पिछली बार अपना, बताएंगे मेरे को? पिछली बार अपने कितने श्लोक हो गए थे? आज 11वां पढ़ना है सर। अच्छा, 11वां पढ़े सर आज ना जी। जी। हाँ, पढ़ेंगे, पढ़िए सर, कौन पढ़ेंगे 11वां श्लोक? यतंतो योगेश चैनम, पढ़े आप 11वें श्लोक को? 11 हो गया था, पढ़ना है? 11 हो गया था, 12 से पहले। 11 हो गए थे सर शायद, है ना, हाँ। 12वें से टिक लग रहा है इस पुस्तक में, तो 12वें से पढ़ते हैं वरना। देखिए, अब तक हमने जो है 11 श्लोक पढ़ लिए। पहले चरण में भगवान ने संसार के बारे में बताया, संसार के स्वरूप के बारे में बताया। फिर भगवान ने अगले चरण में जो है जीव के बारे में बताया, जीव के स्वरूप के बारे में बताया। जीव क्या है, जीव का वास्तविक आइडेंटिटी क्या है ना, कैसे देहांतरण होता है। अब तीसरे प्रकरण में भगवान बताएंगे किसके बारे में, भगवान की कुछ विभूतियां हैं इस श्लोक में। भगवान की कुछ विभूतियां हैं कि मैं ही सब तरह से जो है यहाँ पर व्याप्त हूँ, मैं ही सब काम कर रहा हूँ, है ना। अपना मतलब, अपना जो है भगवान यहाँ पर प्रभाव और महत्ता बता रहे हैं, जीव को प्रभाव और महत्ता बता रहे हैं 12वें श्लोक में। तो आइए, कौन पढ़ेंगे 12वां श्लोक? मैं पढ़ू आचार्य? हाँ जी, आप पढ़े, 12वां श्लोक पढ़े आप, हाँ। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विधिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य समोजसा पुष्णामि च हृदि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहभास्कृतः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा को चंद्रमा होकर समस्त औषधि वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वे वेश्चा वेश्चरण जठराग्नि हो जठराग्नि होकर 4 प्रकार से अन्नों को पचाता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर भगवान अपनी कुछ विभूतियां सहित बता रहे हैं, कुछ अपना प्रभाव और महत्ता के बारे में बता रहे हैं भगवान। तो देखिए, प्रभाव और महत्ता की ओर आकर्षित होना किसका स्वभाव, जीव का स्वभाव है। कोई खास प्रभाव डाल दे किसी पर, खास इंपॉर्टेंस पता लग जाए, तो जीव स्वतः ही आकर्षित होता है वहां पर होते नहीं होते, कोई खास चीज लगती है तो प्रभाव और महत्व की ओर आकर्षित होना जीव का स्वतः स्वभाव है। तो प्राकृतिक पदार्थों के संबंध से जीव
प्राकृतिक पदार्थों के समान जीव क्या होता है, प्राकृतिक पदार्थों के उसमें प्रभाव में आ जाता है ना। तो ऐसे क्या प्राकृतिक पदार्थों में भगवान का, यदि भगवान बता रहे हैं कि प्राकृतिक पदार्थों में मेरा ही विशेषता है, विभूतियों में कहा ना भगवान ने, जो जो तुझे अर्जुन विशेषता विलक्षणता मिलती है उसमें कारण उसका मैं ही हूँ, वहां कारण उसको मेरा ही जान। तो भगवान कह रहे सूर्य को प्राप्त हो जो तेज है, संपूर्ण जगत को धारण कर प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है, अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही मान। उस तेज को क्या तू मान, मेरा ही मान। यानी सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, तीनों काम क्या, तेज इनमें, ये तेज मेरी वजह से ही है। तो परमात्मा क्या हुआ, संपूर्ण सत्य और मूल परमात्मा ही है। एक कथा आती है, देखिए एक उपनिषद में कथा आती है, एक एक केन उपनिषद में कथा आती है। एक बार जो है परमात्मा ने क्या किया, भगवान ने देवताओं के लिए असुरों पर विजय प्राप्त की। एक आता है केन उपनिषद, उसी कथा है, परमात्मा ने देवताओं के लिए असुरों पर विजय प्राप्त करी। तो लेकिन इस विजय में क्या, देवताओं को अपनी शक्ति का अभिमान कर लिए, देवताओं के हमने ही जो उनको शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए। तो देवताओं के अभिमान को नष्ट करने के लिए परमात्मा ने परीक्षा ली उनकी। परमात्मा जो यक्षराज बन के देवताओं के पास आ गए, परमात्मा यक्षराज बन के जो है देवताओं के सामने प्रकट हुए। तो यक्ष को देवतर, उस यक्ष जो आए रूप में, यक्ष को देखकर जो है देवता लोग आश्चर्य होकर विचार कर रहे, भाई ये यक्ष कौन है, कहाँ से आ गए, हमने देवताओं को, हमने तो अभी सब असुर मारे, कौन सा यक्ष आ गया। तो उसका परिचय जानने के लिए देवताओं ने क्या किया, अग्निदेव को यक्ष के पास भेजा, जाओ पूछो कौन है। तो यक्ष के पूछने पर अग्निदेव ने कहा कि मैं जो है अग्निदेवता हूँ, है ना, मैं चाहूं तो पृथ्वी में जो कुछ है उसको जलाकर भस्म कर सकता हूँ 1 मिनट में, अग्निदेव मेरा नाम, मैं अग्निदेव हूँ। तो उसने यक्ष ने एक तिनका दिया, बोले तिनके को जलाकर दिखाओ उसको आप एक बार, जब आपको मेरा परिचय मिल जाएगा। तो यक्ष ने तिनका रख दिया, तो अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, तिनके को नहीं जला सका अग्निदेव। अग्निदेव के फिर लज्जित होकर वापस चले गए देवताओं के पास कि भाई क्या करें, समझ नहीं आ सके। तो फिर देवताओं ने क्या है, वायु देवता को भेजा, तो वायुदेव आप जाओ। तो वायुदेव आए उसके पास, तो वायुदेव ने कहा मैं जो है, मैं वायु देवता हूँ, और मैं चाहूँ तो पृथ्वी में जो कुछ है उसको एक पल में उड़ा सकता हूँ। तो भी यक्ष ने क्या, एक तिनका रख दिया सामने कि इसको उड़ा के दिखाओ। तो तिनके को नहीं उड़ा सका, वायुदेव ने पूरी शक्ति लगा दी अपनी, कुछ नहीं कर सका वो। तो वो भी क्या, लज्जित होकर वापस देवताओं के पास आ गया, बोला साहब मैं उस यक्ष को नहीं जान सका। फिर देवताओं ने बड़ा गंभीर चिंतन किया, भाई क्या करें। तो फिर क्या है, खुद इंद्र आए यक्ष का परिचय देने के लिए, खुद इंद्र वहां आए। तो इंद्र ने भाई, जो इंद्र आए, इंद्र ने फिर देखा, तो यक्ष क्या फिर अंतर्ध्यान हो गए इंद्रदेव के आते यहाँ पर। और उनके स्थान पर कौन, उमा देवी, हिमाचल जो हिमाचल कुमारी बोलते हैं उनको, है ना, कुमारी, वो प्रकट हो गई। तो इंद्र के वहां पर आने पर क्या है, पूछने पर देवी ने कहा कि परमात्मा ने ही तुम लोगों का अभिमान दूर करने के लिए यक्ष रूप में प्रकट हुए थे। तो तात्पर्य क्या हुआ इसका, कहता है कि जो भी सृष्टि में विलक्षणता है, बलवत्ता है, विशेषता है, वो सब कहाँ से आई है, परमात्मा से आई है। सभी मूल की सोर्स है कौन है, सोर्स परमात्मा। जो भी हमें विलक्षणता दिखे उसको हम सांसारिक प्रकृति की ना मान लें, ऐसा मानकर क्या है फिर हम उसमें फंस जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, बनी व्यक्तिगत सत्ता देते हैं, व्यक्तिगत सत्ता हमें नहीं देनी है। सब कुछ कारणों कारण परमात्मा है, ईश्वर है, परम कृष्ण है, सच्चिदानंद अनादिर आदि गोविंद, सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सभी कारणों कारण कौन है, गोविंद है। ऐसा इस श्लोक में बता रहे भगवान। इसके बाद फिर और आने वाले श्लोक में और कुछ विभूति बता रहे भगवान। उससे पहले मैं आपके हमारे सामने आज आ रही है हमारी जो एक आचार्य है गुड़गांव से, शारदा सक्सेना जी। शारदा ही सक्सेना पुरानी शारदा की, भगवत गीता की काफी पुरानी है और गंभीर है गीता के विषयों पर। अभी हमारी जो है 21 तारीख को एक राष्ट्रीय सेमिनार है, राष्ट्रीय सम्मेलन है भगवत गीता का, उसके बारे में अपने उद्गार प्रकट करेंगे आपके सामने शारदा जी सक्सेना गुड़गांव से। जी शारदा जी हरे प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पहले तो आप हमारे गुरु रहे, आपने हमें पढ़ाया, पहले आपको हृदय से आपका अभिनंदन है। प्रणाम और प्रणाम। सभी साधक भक्तों को मेरा हृदय से प्रणाम है। आप सबकी कक्षा में आज आने का एक ही कारण है, कहते हैं कि इंसान या तो भाव से जाता है या अभाव से जाता है किसी के पास, या प्रभाव से जाता है। तो यहाँ हम आपके पास भाव से आए हैं, और भाव हमारा यही है कि जैसे हम भगवान के श्री मुख से निकली हुई गीता वाणी सुन रहे हैं, ऐसे ही हमारे जो भगवान के बिछड़े हुए बच्चे हैं वो कैसे भगवान के सम्मुख हो जाएं, कैसे भगवान को के प्रेम को पाल लें, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य हेतु हम आपके पास आए। कह रहे कि जैसे मनुष्य का जीवन है कितना दुर्लभ है,
सभी को पता चल गया। अब गीता पढ़ते पढ़ते एक बात तो अहमता में बैठती जाती है कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों आए हैं और अब हमें इसके बाद जाना कहाँ है। ये तीन बातें तो अच्छे से, तीन संयोग मिल गए। मनुष्य जीवन मिल गया, गुरु के रूप में गीता माँ मिल गई, और महापुरुषों के रूप में हमें आदरणीय पूज्य सेठ जी महाराज जी, भाई महाराज जी और राधा बाबा जी और स्वामी राम सुखदास जी जैसे जीवन मुक्त महापुरुषों से हमारा परिचय हो गया। तो अब हमारे अंदर भय तो रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी डिग्निटी है कि हम प्रसन्नता आनंद के ही सूचक हैं। हमारे अंदर कहीं दुख का लेश मात्र तो है ही नहीं। दुख तो, जब दुख नहीं है तो उस दुख की छटा भी हमारे चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। हमारे चेहरे पे हमेशा आनंद रहना चाहिए। चाहे दुख, ये पता होना चाहिए दुख तो आएंगे और चले जाएंगे। बुखार आता है तो जाता है ना, चाहे एंटीबायोटिक खानी पड़े, स्टेरॉइड लेनी पड़े, तो चला जाता है बुखार। दोबारा आता है, फिर उसका स्वागत होता है उसी तरीके से, फिर चला जाता है। ऐसे ये मनुष्य शरीर मिला है, ये भी आएगा जाएगा, लेकिन ये उन वस्तुओं से फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि इसकी विशेषता अलग है उन चीजों से। हमें जो चीज दिख रही है, स्थूल शरीर, ये जाएगा, लेकिन उस स्थूल शरीर के पीछे हमारी माँ बैठी है, हमारे परमात्मा बैठे हैं, उस तरफ अभी हमारी दृष्टि नहीं हुई। और जब तक दृष्टि नहीं होगी तब तक हमारी सृष्टि बदलेगी नहीं। और दृष्टि जैसे ही भगवत परक हो जाएगी, हमारी सृष्टि भी भगवतमय हो जाएगी। हमें हर इंसान में ईश्वर ही नजर आएंगे। तो ये चीज हमें एक पद से आपको समझाते हैं कि जैसे मनुष्य जन्म की जो दुर्लभता है, क्यों कहता मेरा मेरा, क्यों कहता मेरा मेरा, यहाँ में तेरा कौन है, जो आया है वो जाएगा, यहाँ रहता कौन है। क्यों कहता कपड़ा मखमल, ये कपड़ा कौन है, ये मखमल कौन है। मिलता 2.5 गज कपड़ा, मिलता 2.5 गज कपड़ा, इसे लेता कौन है, जो आया है वो जाएगा, यहाँ रहता कौन है। तो रहने वाले परमात्मा और आने जाने वाला ये शरीर और ये संसार, ये दोनों चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं जहाँ पे परमात्मा है। तो हम सब भी क्या हैं? ब्रह्म ही हैं। हम सब आत्मा ही हैं। हम सब परमात्मा के ही रूप हैं। बस केवल दृष्टि बदलनी है। तो ये दृष्टि को सही सही अनुभव करने के लिए हमारे गीता परिचय अभियान ने समय समय पर जगह जगह पर सेमिनार होते रहते हैं कि जो कुछ लोग गीता से जुड़ के इस बात को समझते हैं, कुछ भागवत से, कुछ महाभारत से। तो आप सब लोगों का भी ये फर्ज है कि आप जैसे जुड़े हो ऐसे आप दूसरों को भी जोड़े। और जो बिल्कुल कहीं नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो गीता में नहीं बैठ पा रहे हैं 2 घंटे, आप प्लीज उनको ऐसे सेमिनारों में स्वयं भी जाएं और उनको भी लेकर जाएं। इसी प्रचार हेतु हम आपके पास आए, क्योंकि भगवान, आप कुछ भी कर लो, भगवान इतने खुश नहीं होते जितने भगवान प्रचार से खुश होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को बैठ के ना रोज स्वामी जी की 2 बातें भी अगर आप सुनाती है ना, तो आप समझो कि आप भगवान के बहुत प्यारे हैं। तो ये तभी निकलेगा जब आपका विश्वास पक्का हो, जीवन मुक्त पुरुषों पे विश्वास हो, भगवान पे विश्वास हो। और विश्वासम फलम दायकम, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम तो गीता 4 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई साहब हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। हम वहीं के वहीं हैं। जैसे गुस्सा पहले आता था वैसे अभी भी आ रहा है, जैसे हम पहले थे वैसे ही अभी है। तो क्यों है? क्योंकि एक तो हम कहना नहीं मान रहे भगवान का। भगवान जो कहते हैं हम अपनी जड़ बुद्धि से सोचते हैं ना, इसमें हमें आराम। भगवान कहते हैं ना कि सुबह जल्दी उठ जाओ, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अगर 2 घंटे और सो लेंगे तो हम फ्रेश और हो जाएंगे, हम ऑफिस जाएंगे, हम आराम से अपना काम करेंगे, आता है मन में। अब सुबह सुबह कहते हैं कि भाई चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन हम जड़ बुद्धि से सोचते हैं अरे वो तो किताबों में लिखा है ना,
शास्त्रों में लिखा है, भगवान देख थोड़ी ना रहे हैं, चलो हम तो चाय बना के पी लेते हैं, क्योंकि भाई हम आदी हो गए, उस चीज के आदी हो गए। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा कि जहाँ बताया जाता है कि आप 4 माला सुबह उठ के कर लो, तो आप कहते हो चलो एक तो कर लेता हूँ, उसके बाद चाय पी लेता हूँ, उसके बाद फिर 2 कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद एक तीसरा। तो हम भगवान का कहना ना मानकर हम अपना कहना मानते हैं। और जब जब हमने अपना कहना माना, तो हम 84 के चक्कर लगा के तब यहाँ पर आए हैं। 84 लाख योनियों में हम यही करते आए, खूब मनमाना खाया पिया भोगा सब कुछ, और वही हम फिर करना चाह रहे हैं। तो कम से कम स्वामी जी कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म मिला है, इसमें चेत जाओ। अगर अभी भी नहीं चेते तो दोबारा के लिए हम 84 लाख योनियों को निमंत्रण दे रहे हैं, स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 21 दिसंबर को नेशनल कन्वेंशन नाम से गीता सेमिनार होने जा रहा है। उसमें आप सबका सादर आमंत्रण है, और गुरुजी आपको भी सादर आमंत्रण है, आपको भी दिल्ली आना है, और अपने सभी साधकों को खूब अच्छा सा मोटिवेशन भी देना है आपको, है ना। और इसमें से जो भी एनसीआर में रहते हैं वो प्लीज, वो तो जरूरी आए, और जिनके बाल बच्चे रहते हैं दिल्ली में, तो आप अपने बाल बच्चों के पास आ जाएं और उनको भी लेके आए और स्वयं भी आए। और फीस है उसकी 850, जिसमें आपको एक नाश्ता सुबह का, लंच और प्लस मटेरियल एड। तो 850 में, अगर एनसीआर में आप देखो तो 850 में बहुत कम पैसा लिया जा रहा है। और जो जगह है वो भी एक अद्भुत जगह है, जिसको देखने के लिए जो भी दिल्ली आते हैं लोग देखने जाते हैं उस चीज को, जगह को। और एनसीआर में 850 में, हमारे एनसीआर में अगर आप एक पिज्जा भी खाने जाएंगे ना, तो उसमें आपको अभी 200 और डालने पड़ेंगे, तब जाके ये जीएसटी बीएसटी लगा लगू के तब जाके आप एक पिज्जा के 4 पीस खा के लौट आएंगे घर। लेकिन इस 850 में जो भी कुछ आप लेके आएंगे, प्लीज वो आपके साथ जाने वाला, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। उसका कोई भी ऐसा नहीं है कि वो खत्म होने वाला है। ये चीजें तो खत्म हो जाएंगी, आज खाई है, सुबह निकल जाएंगी, खत्म, 1000 खत्म, गए 1000। लेकिन यहाँ 850 जो आपके अंदर जाएंगे ना, वो हमेशा हमेशा के लिए वो आपको एक आध्यात्मिक मार्ग पे लेके जाएंगे और परमात्मा से मिला देंगे, जिसके आप अंश हैं, जिसके आप बच्चे हैं। तो और बाकी सोशल मीडिया पे समय समय पर स्टेटस पे जो वीडियोस डाले जा रहे हैं, तो जो जैसे हम देख रहे हैं कि डॉक्टर निरुपेश गुप्ता जी हैं, थोड़े से यंग दिख रहे हैं इसमें, और बाकियों के तो वीडियो नहीं, वीडियो बंद है। और मीना शर्मा जी भी देख रही हैं, और जो वीडियो नहीं खोले हुए हैं वो लोग भी प्लीज सुन लें कि सोशल मीडिया का पहले हम लोग प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन कलयुग की शायद ये डिमांड है, या ठाकुर जी की डिमांड है कि भाई अगर ऐसे हमारे बिछड़े बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो इस शुभ काम के लिए हम सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे हम लोग भी कभी सोशल मीडिया पे नहीं आए, लेकिन अब ठाकुर जी की मांग है, ठाकुर जी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को लाओ भाई, हमसे मिला दो एक बार। तो हम ही सब हैं, ठाकुर जी के ही रूप में हम सब लोग हैं, और हम सब भी भगवान के बिछड़े हुए बच्चों को अवश्य मिलाएंगे। तो आप डॉक्टर गुप्ता जी, आप बताएं आप कहाँ रहते हैं, अनम्यूट करके। मैं मैं हाँ सूरत हाँ, गुजरात में रहता हूँ। गुजरात में रहते हैं, कोई बात नहीं, बहुत दूर नहीं रहते हैं, लेकिन आप गुजरात से ही बैठ के सोशल मीडिया के माध्यम से भी दूसरों को जोड़ सकते हैं। और हो सकता है आपके कोई फ्रेंड सर्कल हो या कोई रिलेटिव्स हो, उनको भी आप ऐसे कर सकते हो। जैसे दिल्ली में कोई रहता है तो आप कह दो कि देखो भाई साहब हम तो नहीं जा पा रहे हैं, या चाचा जी मामा जी जो भी आपके रहते हो वहां, कि प्लीज मामा जी आप चले जाओ, ये 850 रुपए का वाउचर हमें मिला है, ये बेकार चला जाएगा, तो हम आपको ये पैसे भेज रहे हैं और प्लीज आप चले जाओ। इस तरीके से भी आप भगवान की कहना मान सकते हैं। देखिए 850 बहुत रुपए नहीं होते हैं, अगर संपन्नता है प्रभु ने दिए, आप नहीं जा पा रहे तो आप किसी दूसरे को भेज दें। इस तरीके से भी आप भगवान की प्रसन्नता का काम कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और अगर इसमें किसी ने भी नहीं कराया, किसी ने कराया हो तो एक बार बता दें। हाँ, महेंद्र अग्रवाल जी आप बोले, कुछ बोलना चाहते हैं। मीना जी आप बोले। हाँ, हरे नहीं कृष्णा सर। सर। हरे हरे कृष्णा सर। कृष्णा। जी मैं बोलना चाह रहा था कि इसका लिंक भेज देंगे जहाँ पैसे जमा होने हैं, तो मैं जमा कर बिल्कुल दूंगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको आना है, आप कहाँ रहते हैं सर?
नहीं सर, मैं तो वैसे लखीमपुर खीरी रहता हूँ, लेकिन अभी गुड़गांव जा रहा हूँ, तो गुड़गांव से आऊंगा वहीं पर। वेरी गुड, हम भी गुड़गांव से ही आपको मिलेंगे, जी हम भी जी। गुड़गांव से ही हैं और वहां जी पे जी। मिलेंगे। मोस्ट जी वेलकम, बहुत बहुत साधुवाद है। और ये शुभ जी। काम में देरी नहीं करनी है सर। नहीं 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 सर, जैसे नहीं 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 नहीं, वो जब पैसे जमा हो भगवान जाएंगे पहुंच आपके ऊपर। जाए जी। तो अपने गुरु जी को जरूर आप बता दें, और गुरु जी जी हमको आप जरूर बता दीजिएगा, या जी। आप जी जी। इनको हमारा नंबर दे दीजिए, तो ये हमें रसीद प्रेषित कर देंगे, भेज देंगे, तो हमारा जी। भी मनोबल बढ़ेगा। नहीं नहीं, और आपको मीनू जी रसीद का, आगे में, रसीद की कॉपी मिल जाएगी सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारा नंबर सर से ले लीजिएगा, है ना, गुरु जी ठीक है से सर, ले ठीक है, लीजिएगा। ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत साधुवाद। आप लखीमपुर खीरी में रहते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता, हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि आप ठाकुर जी की नगरी में ही आ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। मीना शर्मा जी, आप बोल रहे हैं? हरे कृष्णा मैडम। हाँ जी। हरे कृष्णा मैडम। आवाज आ रही है मैडम? आ रही है, आ रही है, आ रही है, अच्छे से आ रही है। हाँ, हमारा बेटा रहता है नोएडा में, उसका करा दिया रजिस्ट्रेशन, वो आएगा। अच्छा, वो आएगा, क्या नाम है? शुभम शर्मा। टीसीएस में शुभम है से? वो। अच्छा, हाँ जी। टीसीएस में, ठीक है, बहुत बहुत हाँ। साधुवाद है आपको। हाँ, बहुत उसको शुभ काम कर रही बोलिए। हाँ, है। उसने हाँ। रजिस्ट्रेशन करा दिया। हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ दोनों ही है इससे, गीता से रिलेटेड। तो आप दोनों मेरे क्यों नहीं आ रहे? अब वो, हमें कहीं और जाना है, बच्चों को ज्वाइन करा दिया, वो आएंगे, उन्होंने चलिए, रजिस्ट्रेशन करा दिया। बहुत बहुत हाँ। साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि इस सेमिनार में ना ज्यादा से ज्यादा युवा आ जाएं। और निरपेश हम गुप्ता तो जी, आपसे हमें वही, पूरी उम्मीद है कि हम आप अपने इस बच्चों को प्रचार के जोड़ना काम को चाहते हैं, कर हम तो सकते हैं। जुड़ ही लिए। हाँ। हाँ। नहीं, और आप कर सकते हैं। हमें आपका चेहरा देख के पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि इस कार्य के लिए निमित्त आप बन सकते हो। लेकिन कैसे बनोगे, ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और जहां जहां आपकी निगाह दौड़े, हम तो कहेंगे ठाकुर वैसे जी आपको हमने खूब प्रेरणा बच्चों दें। को जोड़ दिया मैडम, कई साधक बना लिए हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत। इससे जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे यहाँ भरतपुर में रहते हैं, हम भरतपुर में कईयों को बना दिया मेंबर, साधक तो बना दिए बहुत। वो भरतपुर हाँ। से भी आ रहे हैं। आप जानती भी होंगी, अनंत शर्मा करके हैं, लता शर्मा। हाँ। गोवर्धन की सेमिनार में हम साथ गए थे वहाँ। तो वो लोग भी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो हमारे साधक हैं, हमारी क्लास में ही हैं। तो वो लोग भी आ रहे हैं। तो अच्छा, ओरछा जा रहे हैं सेमिनार में, जनवरी हाँ, में। ठीक है, तो हाँ। और से चली जाए, कोई बात नहीं। कहीं भी जाए, हमें तो बस ठाकुर अरे जी हम से आपको ट्रैवल में मिलवाना है। जाते ही जाते हैं, हाँ, जगह ठीक। देख लेते हैं, तो अभी ओरछा जा रहे हैं हम। ठीक है, बहुत बच्चों बहुत को जोड़ साधुवाद है। लिया, जोड़ दिए हैं बच्चे कुछ, तो हाँ। देखो आप, और प्रभु की इच्छा है। नहीं, और भी जोड़िए, जैसे जब दृष्टि जाती है, एक आनंद जब आएगा ना, जैसे आपने दो बच्चों को जोड़ दिया, तो बहुत आनंद आता है। अब महेंद्र अग्रवाल जी, आप अपना शेयर करिएगा अनुभव, है ना, मेरा नंबर ले लीजिए, और जरूर से जरूर ठाकुर जी आपको स्वयं प्रेरणा देंगे। और निरपेश गुप्ता जी के लिए पता नहीं क्यों मेरी दृष्टि इन पे टिक गई है, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, ये इतनी दूर रहते हैं, लेकिन मेरी निगाह जिस पे टिक रही है, तो वो कुछ कर रहा है। जैसे अभी मीना शर्मा जी का ही नाम लिया हमने, बाकी लोग खोल नहीं रहे हैं। अगर शक्ल दिखा दे तो अभी हम कुछ बोल सकते हैं उनके लिए। अर्चना शर्मा जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, जिनके वीडियो खुले हैं, इतना ही ठाकुर जी अगर हमें दे रहे हैं, हमें तो संतुष्टि है और बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। गुरु जी, आपकी क्लास में आके बहुत आनंद आया, और कुछ जिस उद्देश्य से आए थे ना, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। दो यहाँ से हो गए, एक महेंद्र जी का आ रहा है, और निरपेश जी अपनी कोशिश करेंगे तो एक ठीक। या दो जरूर भेजेंगे आप, जरूर, पक्का। रमेश मेरा जी। नंबर ले जी लीजिएगा सर से, जी। सर से नंबर ले लीजिएगा। और अगर हाँ इसमें सफलता मिलती है ना एक दो दिन में, तो प्लीज अपनी खुशी जरूर हमसे जाहिर कर रहे हैं। जी। हरे जी मैम। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु हरे जी, कृष्णा, आपका बहुत हरे बहुत कृष्णा, आभार, हरे कृष्णा, बहुत हरे बहुत कृष्णा। आभार। आनंद जी, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आपका बहुत बहुत आभार चलिए, कि हरे आपकी कृष्णा। क्लास में आते ही ठाकुर जी ने वर्षा शुरू कर दी। अभी जो लोग खोल नहीं रहे हैं वीडियो, उनको आप मोटिवेट कर चलिए, दीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल क्लास में। बिल्कुल। ठीक है। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, सभी को प्रणाम, सभी को वंदन। हरे कृष्णा। तो जैसा कि मैम ने कहा, आप सभी प्रयास करें, चाहे आपका हो या आपके मिलने वाला हो। देखिए, ये तो हाथी के समान है, हाथी का खोज के सर है। जैसे हाथी का खोज होता है ना, हाथी का पैर, उसमें सभी खोज आ जाते हैं, सभी खोज आ जाते हैं उसमें, हाथी की खोज में, है ना। तो ऐसे ही गीता प्रचार ऐसा काम है, इसमें सभी आ गए, आपके ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सब कुछ इसमें समा जाते हैं गीता प्रचार में। तो करिए आप, बहुत अच्छा है आपके लिए, आप आध्यात्मिक जीवन में बूस्ट करेंगे,
आपकी उन्नति होगी है ना, लग जाए इस काम में ना। चलिए, हरे कृष्णा। तो अपनी बात कहाँ चल रही थी, बात आए करते हैं। हाँ, भगवान की विभूतियों की बातें चल रही थी। यदा गतम तेजो जगत भाति से अखिलम, ये चंद्रमा से चाग्रह तत्तेजो विधि मामकम। सूर्य चंद्रमा अग्नि का प्रकाश सब कुछ मेरे से ही है ना, सब कुछ भगवान है। फिर इसके बाद जो अगला श्लोक है, पढ़ते हैं अपन, जैसे इन्होंने गीता जी ने पढ़ लिया था। गामाविश्य भूतानी धार्यम है मोजसा, पुष्णा में 64 सोमपुत्र सात्मक है। अर्थात भगवान कहते हैं मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं, और मैं ही चंद्रमा होकर समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूं। देखिए, पृथ्वी को धारण भी कौन किए हुए, भगवान। और चंद्रमा के रूप में द्वारा जो औषधियां वगैरह हैं सब, इनको पुष्ट करने का काम भी कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। चंद्रमा देखिए शुक्ल पक्ष में क्या करता है, पोषक का काम करता है, और कृष्ण पक्ष में शोषक का काम करता है। यानी जो हानिकारक पदार्थ हैं हमारे, उनको शोषण करता है कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में पोषण करता है उनका चंद्रमा। ऐसे ही जितनी अमृत वर्षा होने के कारण, चंद्रलोक से जो वर्षा होती है उसके कारण जो लता पुष्ट होते हैं, सबको क्या फलते फूलते हैं, चंद्रमा की शक्ति के कारण। तो चंद्रमा की शक्ति हो, चाहे पृथ्वी की धारणा शक्ति हो, पृथ्वी चंद्रमा ये सब भगवान की अपरा प्रकृति है। ये अपन पढ़ चुके 7.8 में ना, भूमि अपन वायु खम खम बनो बुद्धि रेव है। तो अतः इसके धारक, उत्पादक, पालक, स्थानचक सब कुछ होना भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भी क्या है, भगवान से अभिन्न है। यानी परा अपरा दोनों किसकी है, भगवान की है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं चंद्रमा होकर समस्त औषधियों को मैं पुष्ट करता हूँ। ये खास कह रहे हैं, सब जितनी में औषधि ले रहे हैं ना, जितनी आज चाहे एलोपैथी मेडिसिन हो, आयुर्वेद, सबके पौने मूल में कौन, भगवान। आपके औषधि फायदा पहुंचा रही है तो कहीं ना कहीं कौन है, चंद्रमा, और चंद्रमा से भगवान। तो भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। भगवान ही जो है आपको धारण किए हुए हैं पृथ्वी पर, है ना। पृथ्वी को धारण कौन है करने वाले, भगवान। तो यह भगवान करें। फिर अगला जो श्लोक है तीसरा, इसमें भगवान करें अहिम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देह माश्रित प्राणपान समायुक्त पचायमन चतुर्विधम। यानी प्राणियों के शरीर रहने वाला मैं हूं, प्राणियों के शरीर में मैं ही रह रहा हूं। और प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार का जो अन्न खाते हैं हम, 4 तरह का अन्न खाते हैं, उनको कौन है, मैं ही पचा रहा हूं। 4 प्रकार का अन्न बोले तो हम जो 4 पदार्थ पदार्थ खाते हैं ना, एक तो होता है भोज्य पदार्थ, एक होते हैं पेय पदार्थ, एक होते हैं चोष्य, और एक होते हैं लेह्य। भोज्य पदार्थ माने जो दांतों से चबा खाते हैं हम, दांतों से चबा खाते हैं, जैसे चपाती खाते हैं हम, रोटी मालपुए खा रहे हैं, है ना, मिठाई खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं दांतों से, तो वो क्या हो गया, भोज्य पदार्थ। दूसरा आता है पेय पदार्थ, यानी जो अन्न निगल जाते हैं हम, जैसे दूध पी लिया हमने, जूस पी लिया, है ना, लिक्विड, कोई भी लिक्विड फॉर्म में खा लिया, वो निगलने का हो गया। तीसरा आता है चोष्य, यानी दांतों से चबाकर जिस खाद्य पदार्थ का हम रस चूसते हैं, जैसे गन्ना छीलते हैं, गन्ना, है ना, जैसे गन्ना अपन छील लिया, चूस लिया और थूक दिया फिर असार उसका, तो सार को चूस लिया, असार को थूक दिया, है ना। आम, आम चूसते हैं अपन, आम चूसते हैं ना, फिर गुठली को डाल देते हैं, उसको बोलते हैं चोष्य पदार्थ, है ना। इसे खास रूप से क्या है, वृक्ष आदि जो स्थावर योनियां है, वृक्ष वगैरह, सब इस विधि से अन्न ग्रहण करती हैं, है ना। चोष्य पदार्थ हो गए, पेय हो गए, भोज हो गए। एक आता है लेह्य, लेह्य जिस जिस जो अन्न को जिह्वा से चाटा जाता है, जैसे क्या कि अपने च्यवनप्राश लेते हैं अपन, लेह बोलते हैं ना, अवलेह, डाबर अवलेह आता है ना। चटनी चाट ली हमने, शहद चाट लिया। तो भोज्य, पेय, चोष्य और लेह, 4 प्रकार के अन्न कौन पचाता है, भगवान पका रहे। 4 प्रकार के अन्न को एक एक करके सब भेद है, लेकिन भगवान कहते हैं चारों को ही क्या है, जठराग्नि के रूप में मैं ही पचा रहा हूं। अन्न का ऐसा कोई भी ऐसा अंश नहीं है जो बिना बिना मेरी शक्ति के पच जाए। देख लीजिए, जो भी खा रहे हैं पच रहा है ना, आपके सिस्टम में जा रहा है, बॉडी में, भगवान के शक्ति का उसमें पूरा पूरा योगदान है। चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, चूसने वाला हो, चाटने वाला हो, किसके द्वारा हो रहा है, वो भगवान के द्वारा ही हो रहा है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं प्राण अपान समायुक्त, यानी शरीर में प्राण अपान समान उदान ध्यान, 5 प्रकार के प्राण है ना। प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, और 5 प्रकार के उपप्राण है। उपप्राणों में आते हैं अपने नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय, 5 उपप्रदान है ना। तो इसमें क्या है, प्राण अपान का भगवान वर्णन कर रहे हैं। प्राण यानी हम प्राणवायु लेते हैं, और अपान यानी हमारे अंदर निकलता है, उत्सर्जन होता है, मल शौच वगैरह निकालते हैं, उसमें अपान प्राण का रोल रहता है। तो प्राण अपान कौन है, दोनों भगवान है। और ये दोनों क्या है, जठराग्नि का भी कर रहे हैं प्रदीप, उससे हमारे क्या है, भोजन पचते हैं, 4 प्रकार के अन्न पचाते हैं। तो कहने का तात्पर्य भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि मैं ही पृथ्वी में पृष्ठ होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करता हूँ, और चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण में कर रहा हूँ,
और फिर उनको खाने वाले जो खा रहे हो आप, पैदा हो रहे हैं ना, उनको खाने वाले पदार्थों को जठराग्नि होकर मैं ही पचा रहा हूं, और ये सब मेरी शक्ति से हो रहा है। परंतु परंतु मनुष्य क्या करता है, उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर मुक्त में अभिमान कर लेता है। वो मुक्त में ही कि मैं ही कर रहा हूँ भैया, मैं ही कमा रहा हूँ सब, मैं ही पैदा कर रहा हूँ सब कुछ, परिश्रम कर रहा हूँ दिन रात, मैं ही जा रहा हूँ, अभिमान कर बैठता है। और अहम करोमीति वृथाभिमान, यानी व्यर्थ का अभिमान कर लेता है बेवजही, जब वास्तव में कौन करते हैं, भगवान। तो यहाँ पर ये भगवान अपनी कुछ बातें बताई थी भगवान ने। अपने 3 श्लोक ही पढ़े थे शायद इसमें। अब जो आएगा 15 श्लोक। आज देखिए मेरे को थोड़ा क्या है, बाहर जाना था काम से, 4:15 बजे मीटिंग है एक, तो आज अपनी क्लास को अपन यही मेरा विचार था वाइंड अप करने का। बाकी अपन अगली बार जो है इसको अपन कंप्लीट करेंगे। 5-6 श्लोक है। अब बताइए, आपकी हमने जो आज चर्चा की है, इसमें कोई आपकी कोई शंका हो, कोई टिप्पणी हो तो बोले आप, कोई भाव आ रहा हो आपको जो हमने पढ़ा है आज। महेंद्र जी सर आप बोले। सर इसमें बोलना क्या है, ये तो 15वां अध्याय भगवान का पुरुषोत्तम योग है। इसका तो जितना बोला जाए उतना कम है। केवल इसमें एक लाइन है कि सारी चीजों में मनन स्मरण चिंतन, सबकी सेवा भाव में लग करके प्रभु का कार्य समझ करके उस कार्य को करने लग जाएं, तो समझें कि आप भगवान की सेवा में लगे हैं। बस बस और बहुत। तभी आप पुरुषोत्तम को पा सकते हैं। मैंने लिख रखा, लेकिन नेक्स्ट उसमें बोलूंगा क्योंकि जी आज आपको जाना है एक कहीं। साथ एक साथ बोलेंगे आप पूरे अच्छे से ना, हाँ, 15 एक साथ ही मिनट बोल देंगे। हाँ अच्छा, जी। इसका ये लिंक भेज दीजिएगा सर। मैं सर आपको कल डाला ग्रुप में, और डाल दूंगा मैं आज, है ना, सेमिनार का। हाँ इसलिए आप ऐप से भी हो रहा है ना, ऐप से भी हो रहा है, लिंक भेजूंगा। जी लिंक में आपको क्या करना है, या तो आपका जो भी कर सकते हैं आप उसमें ना, और उसका अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बाद में आप, है ना। नहीं, मतलब वो 2 लोगों का मैं सबमिट कर दूंगा पैसा, मैं बिल्कुल अपने बिल्कुल बेटे का। हाँ तो हाँ। अपने उस हिसाब से आ बहुत जाएंगे हम बहुत लोग। बहुत बहुत अच्छा योगदान रहेगा आपका, बिल्कुल तो हो सकता है आपके बहुत। दर्शन मिल जाए वहीं पर। अरे बिल्कुल सर, अब तो ठाकुर जी की कृपा है, वो क्या करवाते हैं, वही करवा रहे हैं सब काम भी, अब हम जाना अपन क्या करते हैं। जी जी जी। निमित्त मात्र में अपन तो, है ना। चलिए, और कोई बोलना चाहिए कुछ। अर्चना जी आप कुछ बोलना चाहेंगी। अर्चना जी म्यूट अनम्यूट है, अब अनम्यूट करें अभी आप। नहीं प्रभु जी, बोलना सब सही है। अभी अभी आपका स्वास्थ्य ठीक है आपका, अभी बीच में समस्या थी ना आपकी। सर चल रहा है, मेरे क्या लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया है, उससे दिक्कत जा रही है अभी आओ। कैंसर के बाद। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो तकलीफ दे रहा है थोड़ा। चलिए आप ट्रीटमेंट लें आपका, और ज्यादा से ज्यादा करें ट्रीटमेंट, बाकी भगवान अच्छा ही करेंगे ना। चलिए। बस क्लास लेती हूँ, मेरे को इंटरेस्ट है इसलिए बैठ जाती हूँ बस आप। बस, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सुंदर। चलिए, गीता जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हाँ अब तो सब क्लियर हो गया प्रभु जी। क्लियर हाँ हो तो गया। क्लियर हो गया सब। चलिए, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए मीना जी आप। चलिए हरे कृष्णा। हाँ सर, गुप्ता साहब, डॉक्टर साहब आप। सर ये जो एक जो अभी हमने आखिरी श्लोक पढ़ा, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम्, ये क्या है कि थोड़ा सा मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि पूरा डाइजेशन सिस्टम जो होता है ना हमारा, हाँ जैसे हम हाँ लोग मेडिकल में पढ़ते हैं, पूरा मतलब एक जो पूरा चैप्टर होता है उसको एक लाइन में भगवान ने समझा दिया कि पूरा डाइजेशन कैसे होता है। मतलब पूरा जैसे प्राण से लेके, जैसे हम लोग जीभ से खाना खाते हैं तो वहां पे जो शक्ति काम करती है, फिर बाद में वो प्राण वायु उसको नीचे लेके जाता है, समान वायु से वो पेट में पचता है। फिर उदान वायु जो है वो मतलब सॉरी, उदान वायु से वो कंठ में से जाके समान वायु से पेट में जाता है। फिर बाद में वो पाचन होके व्यान वायु से पूरा शरीर में फैलता है जो न्यूट्रिशन देता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अपान वायु के थ्रू निकल जाता है। तो वो जो पूरा डाइजेशन सिस्टम है पूरा इसमें आ जाता है। तो जैसे कितने बार कॉन्स्टिपेशन वगैरह के पेशेंट आते हैं तो उसको इसी श्लोक से देखते हुए फिर बाद में हम लोग ट्रीटमेंट कर, मेरे को 2 साल बहुत से मैं कर रहा हूँ। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, आपने इसको गीता की बातों को अप्लाई किया अपने उसके प्रोफेशन में। बहुत सुंदर। देखिए सर, प्राणों के अलावा 5 जो उपप्राण थे ना अपने, कूर्म वगैरह, ये भी यही काम हम्म। करते हैं। कूर्म जो होता है ना, कूर्म उपप्राण, ये क्या है, हमारे नेत्रों को खोलने बंद करने में सहायक होता है कूर्म। एक होता है कुकर, ये छींकते हैं ना अपन, छींकते हैं उस टाइम एक्टिव होता है कुकर। और एक होता है देवदत्त, जब अपन उबासी लेते हैं, जमाई लेते हैं ना, उस टाइम देवदत्त नामक उपप्राण एक्टिव रहता है। और एक होता है धनंजय, ये हमारे बाद मृत्यु के बाद ही हमारे शरीर में रहता है, जैसे शरीर डेड बॉडी फूल जाती है ना, उस टाइम ये धनंजय एक्टिव रहता है। तो प्राण उपप्राणों के रूप में कौन है, भगवान है। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये सब भगवान की वजह से हो रहा है पूरा। सब कुछ बॉडी में, अपना कुछ है ही नहीं। अपन मतलब बिना उसकी भगवान की परमिशन के अंदर की हवा को बाहर भी नहीं निकाल सकते, ना बाहर की अंदर ले सकते, हलता नहीं पत्ता भी।
तो ये भगवान का बिल्कुल बहुत अच्छा, आप जो है इस बातों को अपने प्रोफेशन में अप्लाई कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छा भाव है आपका, लग रहे हैं आप आते रहे बराबर। हम भी आपसे उनसे लाभान्वित होंगे। चलिए फिर अपन आज बाइंड अप यहीं करते हैं ना, अगली बार थोड़ा आपको लेंगे, आपको थोड़ा इसको कष्ट हो गया। क्या करें, एक टाइमिंग का है। चलिए, नाम संकीर्तनम यस्य नाम नाम संकीर्तनं संकीर्तन यस्य सर्व पापनाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनमस्तम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरिं नमामि परम। हरिं परम। नमामि नमामि हरिं हरिम परम। परम। बोलो चलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय हो, श्री श्री राधा गोविंद देव सरकार की। जय जय हो, हो, अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण की। जय जय हो, हो, वृषभानुसुता राधा रानी की। जय जय हो, हो, श्री श्री कृष्ण बलराम की। जय जय हो, हो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। जय जय हो, जय हो, हरे कृष्ण महामंत्र की। मंत्र की जय जय। जय हो, हो, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। जय जय हो, हो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय जय हो, हो, आज के आनंद की। जय हो, जय सभी वैष्णवों को जय हो। जय हो। जय हो। हमारे प्रणाम गुरुदेव की जय। प्रणाम प्रणाम। जय हरे हो। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।